हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज उमेश पालीवाल। आई एम द को-फाउंडर ऑफ अनसिसोल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा ब्रीफ में कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के रिजल्ट कैसे रहे हैं, कितना डिविडेंड इन्होंने पे किया है और इसकी आईपीओ की उम्मीद कितनी है, कब इसका आईपीओ आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि स्क्रीन पर रिजल्ट खोल लिए हैं, अगर आप देखोगे कि 2022 में 31/3/2022 जो लास्ट ईयर था, इसमें इनका रेवेन्यू था लगभग 8873 करोड़ का, जो कि बढ़ के अब लगभग 12,000 करोड़ हो गया। ठीक है, तो यानी ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि इसमें 40-50% की ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली हमें दिख रही है। अब आप ये सोचो कि पिछले एक साल के अंदर जितनी भी न्यूज़ आपने देखी होगी स्टॉक मार्केट के लिए, वो बेसिकली नेगेटिव न्यूज़ थी। रीज़न क्या था कि कैश मार्केट के वॉल्यूम बहुत डिक्लाइन हुए। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स थे जो 2020 के अंदर मार्केट के अंदर एंटर हुए थे। उन इन्वेस्टर्स ने अपना डीमैट अकाउंट क्लोज करा लिया, क्योंकि अब उनको पैसा मिल नहीं रहा था, गेन हो नहीं रहा था जितना रैली उन्होंने 2020, 21, 22 के अंदर देखी थी। क्योंकि 22 का तो मार्केट पूरा डिप हुआ है। अगर आप निफ्टी देखो तो निफ्टी बिल्कुल भी मूव नहीं हुई। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स जितने भी थे वो सब गिर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने जो अपने रिजल्ट दिए हैं वो बड़े शानदार दिए। उसका रीज़न क्या है? उसका मेन रीज़न क्या है कि बहुत सारे सेबी के रेगुलेशन बीच में आए। आप देखोगे मार्जिन को रिलेटेड बहुत सारे रेगुलेशन सेबी लेके आया, जिसके वजह से क्या हुआ कि कैश मार्केट का वॉल्यूम था ना, वो काफ़ी कम हो गया और मोस्टली जो वॉल्यूम था वो शिफ्ट हो गया F&O के अंदर। और अगर आप देखोगे ओवरऑल एनएससी का जो F&O का काम है इन इक्विटी एंड इंडेक्स, तो उस पर 100% ऑलमोस्ट इनकी मोनोपोली बिजनेस है। तो वहाँ से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ, जिसकी वजह से ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिप नहीं आया। मतलब उसके अंदर तो डिप क्या है, उसमें तो ग्रोथ ही आई है बेसिकली। दैट इज़ द रीज़न कि एनएससी ने इतना बढ़िया परफॉर्म किया है। लेकिन अगर आप बाकी किसी भी ब्रोकर को देखोगे, मतलब कैपिटल मार्केट के अंदर ब्रोकर को देखो, तो ब्रोकर के रिजल्ट उतने खास नहीं है। बहुत सारे CDSL NSDL हैं, उनके रिजल्ट भी उतने बढ़िया नहीं है, क्योंकि वहाँ ग्रोथ नज़र नहीं आ रही। लेकिन एनएससी एक ऐसा स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पर ग्रोथ नज़र आ रही है। उसका रीज़न है F&O का वॉल्यूम। तो अच्छे रिजल्ट हैं इनकम की टर्म्स में। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो लास्ट ईयर लगभग 5100 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 7355 यानी 7400 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट के अंदर भी एक ज़बरदस्त ग्रोथ हमें यहाँ नज़र आ रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर मैं इसकी P&L स्टेटमेंट देखूं तो ज़बरदस्त ग्रोथ हमें नज़र आती है। अभी से देखोगे तो सेगमेंट के अंदर आप ये देखो, अगर मैं 31, ये क्वार्टर एंडेड है, हम ईयरली एंडेड देख लेते हैं। ये देखिए, तो ये पहला वाला जो है ट्रेडिंग सर्विसेज है, सेगमेंट रेवेन्यू। ये आप देखो, ये पहला ट्रेडिंग है, फिर क्लियरिंग सर्विसेज है। तो मेन इसकी इनकम ट्रेडिंग सर्विसेज से आती है, क्लियरिंग सर्विसेज से आती है, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है, कुछ अदर सेगमेंट्स हैं। ठीक है, तो चारों हम देख लेते हैं। तो आप देखो 2022 के अंदर लगभग इसका जो ट्रेडिंग से वॉल्यूम था वो 7763 करोड़ का था। इस बार वो लगभग हो गया है 11182। ठीक है, जो आपका क्लियरिंग सर्विसेज था वो लगभग 676 था, वो भी बढ़ के 915 हो गया। कुछ अदर स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है 140 करोड़ की थी, वो 190 करोड़ की होगी। कुछ अदर्स हैं, अदर इनकम है, वो 495 करोड़ से 637, यानी ओवरऑल एक अच्छा ग्रोथ हमें नज़र आया जितने भी इनकी सर्विसेज हैं, चाहे ट्रेडिंग सर्विसेज हो, चाहे क्लियरिंग सर्विसेज हो, चाहे कुछ स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट हो या फिर अदर इन्वेस्टमेंट हो। तो हर जगह अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आई है। अब अगर मैं बात करूँ कितना इसने डिविडेंड पे किया है, तो अगर आप देखोगे लगभग इन्होंने 80 रुपये पर शेयर इन्होंने डिविडेंड दिया है इन्वेस्टर्स को। 80 रुपीज़ का मीनिंग ये हो गया कि लगभग ये मान के चलो आप कि लगभग 7500 करोड़ का जो इनका पैट आया है, जो ये 75,000 करोड़ का 7500 का पैट आया, उसमें से लगभग 4000 करोड़ रुपए इन्होंने एज ए डिविडेंड बांटा है। यानी इसका मतलब ये है कि इनकी जो इनकम है, एनएससी की जो इनकम है, उसका 53% लगभग इन्होंने बांट दिया है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, जो कि लास्ट ईयर थोड़ा कम था। यानी हर साल एक तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, इन्वेस्टर को फायदा क्या हो रहा है, उस प्रॉफिट का हिस्सा जो है ना, जो ये इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड बांटती है, वो भी बढ़ा रही है। तो विच इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर इन्वेस्टर्स। और अगर आप इस बार का EPS देखोगे तो लगभग 148 रुपीज़ का EPS आया है इस साल का, पूरे साल का।
तो आज की रेट में ये 3300 पे अगर आपको 100 शेयर का लॉट लेना है तो 3300 रुपीज़ पर आपको शेयर मिल जाएगा। तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो लगभग ये 22 रुपये के पी पे अवेलेबल है। और इसके कंपैरिजन में बीएससी इसका पीयर है। बीएससी कितने पे ट्रेड कर रहा है, लेट अस सी इट। देखिए बीएससी लगभग ट्रेड कर रहा है 35 के पी पे। तो इसके कंपैरिजन में एनएससी आज की डेट में हमें जो लगता है कि जिस हिसाब से डिविडेंड दे रहा है, जिस हिसाब से ग्रोथ आ रही है, क्योंकि अगर आप बीएससी में देखोगे, अगर बीएससी के रिजल्ट आप देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। देखो लगभग 925 करोड़ का रेवेन्यू है एक्सपेक्टेड, नहीं अब तो आई है, और लास्ट ईयर 841 का था, तो लगभग 10% की ग्रोथ है। जबकि एनएससी में देखोगे तो 40% की ग्रोथ आई है। और जो भी ग्रोइंग कंपनीज होती हैं और जहां पर आपका मोनोपोली बिजनेस है, वहां पर मिनिमम जब भी इसका आईपीओ आएगा तो लगभग 40 से कम के पी पे इसका आईपीओ कभी भी नहीं आ सकता। मतलब मान के चलो आप जितने भी आईपीओ देखते होंगे मार्केट के अंदर आज के डेट में, आप कोई भी हमारी वेबसाइट में चले जाइए investors.in, उस पर हम आईपीओ के एनालिसिस करते हैं। वहाँ पर आप देखिए आईपीओ जितने भी आते हैं 35, 40, 50 के पी से कम नहीं आते। जब भी मार्केट अच्छी होती है 35, 40 का पी आराम से मिल जाता है। और ये तो एक ऐसा स्टॉक है जो पोर्टफोलियो स्टॉक है, ऐसा स्टॉक है जो ज़बरदस्त कैश जनरेट कर रहा है, एसेट लाइट मॉडल है, और एक ऐसा बिजनेस है जो अगले 10 सालों 20 सालों में बहुत ज़बरदस्त स्पीड से ग्रो होगा, जैसे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो होगी। अब क्वेश्चन आता है कि इसका आईपीओ कब आएगा। अब इसका आईपीओ जो नहीं आया अभी तक, उसका कारण है कि इन पे कोलोकेशन का केस चल रहा था। जैसे कि आपको पता होगा कि एनएससी में कुछ लोगों ने, कुछ ब्रोकर्स ने मिलके कोलोकेशन फैसिलिटी का मिसयूज किया था। कोलोकेशन फैसिलिटी क्या होती है कि आपको जो है सर्वर के पास एक्सेस मिल जाती है, जिससे आपको पहले डेटा मिल जाता है एज कम्पेयर टू अदर मार्केट पार्टिसिपेंट इन द मार्केट। तो उसकी वजह से क्या था, आपने बहुत सारे ब्रोकर्स ने एनएससी के साथ इन कल्यूजन विद एनएससी उन्होंने बहुत सारा पैसा वहाँ से कमाया। तो वो केस चला। उस केस में क्या हुआ बेसिकली कि वो केस 2014-15 के आसपास चला, और 2019 में सेबी ने बोला कि एनएससी ने अपने प्लेटफॉर्म का मिसयूज़ किया है। एनएससी उस केस को, उस जो मिसयूज़ है उसको रोक नहीं पाया। उसकी वजह से उन्होंने लगभग 680 करोड़ की पेनल्टी एनएससी पे लगाई, और उसके साथ साथ 2014 से लेकर जब तक वो ऑर्डर आया था तब तक इंटरेस्ट भी पे करने को कहा। तो ये केस 2019 में सेबी ने इसी पेनल्टी लगाई थी। अब इसके खिलाफ क्या हुआ कि सेबी जो एनएससी है वो फिर अपील में गया। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आज की डेट में वो केस कहाँ, किस स्टेज पर है। और जो आशीष चौहान है CMD ऑफ एनएससी, उनका कहना यह है कि दे आर जस्ट वेटिंग फॉर सेबी ऑर्डर्स। जब वो सेबी ऑर्डर एक बार कंप्लीट हो जाएंगे तो हम आईपीओ लेके आ जाएंगे। आईपीओ इज नॉट अ वेरी बिग इशू फॉर। देखिए अगर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इस केस को, आज की डेट में इसका स्टेटस क्या है। जैसे कि वो पता है कि कोलोकेशन फैसिलिटी पे सेबी ने उन पर पेनल्टी लगा दी थी। उन्होंने एनएससी ने क्या किया था, सैट में फिर से अपील करी थी। अब जो लेटेस्ट ऑर्डर आया है जनवरी 2023 का, उसमें सैट ने कुछ नॉन मॉनेटरी डायरेक्टिव्स जो थे वो अपहेल्ड किए हैं। यानी कुछ नॉन मॉनेटरी भी सेबी ने उस समय जो ऑर्डर निकाला था उसमें कुछ नॉन मॉनेटरी डायरेक्टिव्स भी थे, उनको अगर मैं छोड़ दूं, उनको उन्होंने अपहेल्ड किया सैट ने। लेकिन जो डिसगॉर्जमेंट ऑर्डर था कि आपने मिसयूज किया है, उसकी वजह से आपको जो गेन हुआ है उसके बदले आपको इतना पैसा चुकाना है, जो 687 करोड़ का था, और उस पर कुछ इंटरेस्ट भी था, तो कुल मिला के लगभग 1100 करोड़ का वो पूरा ऑर्डर था जो एनएससी ने सेबी को दे चुका था। वो ऑर्डर अब सैट ने खत्म कर दिया है। सैट ने बोला कि उसमें एनएससी की कोई गलती नहीं थी, आप उनको पैसा वापस करो। As a result of SAT decision, SAT imposed a penalty of 100 करोड़ on NSE for the lack of due diligence। लेकिन उन्होंने अपने ऑर्डर में ये कहा कि एनएससी की तरफ से ड्यू डिलिजेंस की लैकिंग थी, जिसकी वजह से उन पर लगभग 100 करोड़ की पेनल्टी लगी। यानी जो पहला ऑर्डर था सेबी का वो सैट ने खत्म कर दिया, और अब जो नया ऑर्डर है उसके हिसाब से 100 करोड़ इनको पे करने हैं। और जो कि 31 मार्च 2023 की जो हमारे पास एनुअल स्टेटमेंट आई है उसमें उन्होंने 100 करोड़ की पेनल्टी इम्पोज जो है वो इंक्लूड कर दी है। सेबी डिससेटिस्फाइड विद सैट ऑर्डर, फाइल्ड एन अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। अभी जो ऑर्डर आया इसमें सेबी को लगा झटका, क्योंकि एनएससी ने 1100 करोड़ रुपए दे दिए थे उनको, अब उनको पैसे वापस करने थे, तो वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में। द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स ऑर्डर डेटेड March 20, 2023 directed SEBI to refund 300 crore to NSE upon the condition that NSE would repay the entire amount if SEBI's appeal is allowed। अब सेबी ने क्या किया कि अपनी अपील कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई एक काम करो, आप अभी सेबी को ये बोला है कि आप 300 करोड़ रुपए जो है वो आप एनएससी को दे दो,
ये केस जो है फिर से हियर किया जाएगा सितंबर के अंदर, वो मैं आपको बता दूं आगे। अगर उस समय सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि सेबी की अपील के अंदर कोई दम है, तो ये 300 करोड़ रुपए जो है वो वापस एनएससी जो है सेबी को कर देगा। सुप्रीम कोर्ट in its order dated March 20 2023 directed SEBI to refund 300 crore to NSE upon the condition that NSE would repay the entire amount if SEBI's appeal is allowed। अभी सेबी अपील करने वाला है, अगर वो अपील जो है वो अलाउ होती है तो ये 300 करोड़ रुपए जो है वो एनएससी सेबी को वापस कर देगा। एनएससी फाइल्ड अंडरटेकिंग विद सेबी ऑन March 28 2023 एग्रीइंग टू रीपे द अमाउंट इफ सेबीज अपील इज सक्सेसफुल। अगर सेबी की अपील सक्सेसफुल होती है तो आपको वो पैसा लौटा देंगे। एनएससी रिसीव द रिफंड ऑफ 300 करोड़ ऑन April 21 2023, यानी सैट का जो ऑर्डर था उसके में उन्होंने कुछ पैसा सेबी ने एनएससी को दे दिया है। अब मैटर इज शेड्यूल्ड टू बी हर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट इन सितंबर 2023, यानी अब ये मामला है ना, ये सितंबर 2023 के अंदर, यानी लगभग आज के अभी चल रहा है मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने बाद इसकी हियरिंग है। अगर ये हियरिंग सक्सेसफुल नहीं होती है, जो कि एनएससी का कहना यह है कि उनको ये लगता है कि उनका केस बहुत स्ट्रांग है। जो सैट का ऑर्डर भी था, सैट के ऑर्डर को आप देखोगे उसमें भी उनको ये लगता है कि उनका केस बहुत स्ट्रांग है, और उसकी वजह से जो सितंबर के अंदर हियरिंग है वो सक्सेसफुल नहीं होगी। वो अगर एक बार फाइनल हो जाएगी सितंबर के अंदर, अगर मान लेते सेबी की अपील जो है सक्सेसफुल नहीं होती है, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जो है आईपीओ का रास्ता एकदम ओपन हो जाएगा। तो अब हमें एटलीस्ट वेट करना पड़ेगा सितंबर 2023 तक कि सुप्रीम कोर्ट की क्या हियरिंग होती है, उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा कि इसका आईपीओ कब आ सकता है। लेकिन अगर वो केस सक्सेसफुल हो गया, मतलब अपील अनसक्सेसफुल हो गई, तो इसका आईपीओ बहुत जल्द आपको मार्केट नजर आएगा। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया। इस वीडियो मैंने ब्रीफ में आपको बताया कि एनएससी के रिजल्ट कैसे रहे हैं, वैल्यूएशन बताइए आज की डेट में क्या है एज कम्पेयर टू बीएससी, और एक ब्रीफ आपको दे दिया जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनका केस चल रहा है कि उस केस की हियरिंग किस स्टेज पे चल रही है और क्या उसका आउटकम से क्या उसके आईपी पे फर्क पड़ेगा। अगर मैं आपसे वीडियो खत्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि हम जो भी वीडियोस बनाते हैं वो सबसे पहले आपको मिल जाएंगे, और आपको जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है स्टॉक मार्केट की, बेसिकली अनलिस्टेड मार्केट की, वो आपको सबसे पहले यहाँ मिल सकती है। थैंक यू।